अजीज मोमिन, हम अपने लतूरी साल के दौरान 15वें इतवार की तलावतों पर गौर करेंगे। खुदा का कलाम जो हमारी हदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है और हमारी रूहानी ग़िज़ा है, हमें पाकीज़गी बख्शता और ईमान की दौलत से मालामाल करता है। अभी ये नहायत ही बाबरकत वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से सैर हों, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, खुदा अपने लोगों की निजात की फ़िक्र करता है और अज़ली से खुदा इंसान को प्यार करता है। इंसान की नाफरमानी और गुनाह के बावजूद खुदा ने इंसान को तर्क नहीं किया, बल्कि निजात का वादा किया और वक्त के साथ अपने चुने हुए वसीलों के ज़रिए अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा। अजीज़ मोमिन, अगर बाइबल मुक़द्दस को कूज़े में बंद किया जाए तो हमें पता चलता है कि खुदा इंसान से सिर्फ एक ही तवक्को रखता है कि इंसान गुनाह से फिरे और खुदा की तरफ रजू लाए। पुराने अहदनामे में तमाम नबियों का इंसानों के लिए एक ही पैगाम था कि वो गुनाह को तर्क करें और खुदा में पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ मोमिन, आज की पहली तलावत में आमोस इसराइल का नबी है और खुदा उसे उन सख्त दिल अमीरों के पास भेजता है जो गरीबों पर जुल्म करते, सताते, उन्हें लूटते और कुचलते हैं। आमोस नबी उन्हें इस गुनाह की वजह से उन्हें आगाह करता है, लेकिन बनी इसराइल ने आमोस नबी के और खुदा के इस कलाम को रद्द किया और आमोस को नबूवत करने से रोका। इसी तरह आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उन्हें इस सच्चाई से आगाह करते हैं कि उसने बनाए आलम से पेशतर इसमें चुना ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। इस आयत को अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि यीशु ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम गुनाह को तर्क करें और यीशु मसीह में पाक और बेऐब ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यीशु ने हमें गुनाह से मुखलसी बख्शी और गुनाह की मुआफ़ी दी। इसलिए जब हम उसकी अंजील पर ईमान रखते हैं तो फजल की ये दौलत अफराद से हम पर नाज़िल होती है। इसी तरह आज की अंजील मुक़द्दस जो पिछले इतवार की अंजील मुक़द्दस का तसलसल है, जिसमें यीशु मसीह आमोस नबी की तरह अपनों से रद्द किया गया, तो इस इतवार की जो अंजील मुक़द्दस है, यीशु मसीह अपने वतन से रद्द किए जाने के बाद जब अपने शागिर्दों को मुनादी के लिए भेजता है तो यीशु मसीह उन्हें रसालती हदायत देते हुए कहते हैं कि जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और यीशु मसीह की इस बात पर अमल करते हुए जब शागिर्द मुनादी के लिए निकलते हैं तो उन्हें मुनादी के लिए जो पैगाम दिया था वो ये था कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अज़ीज़ों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खुदा इंसान से सिर्फ यही चाहता है कि इंसान गुनाह को तर्क करे और खुदा में पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे। यीशु मसीह जो हमारा निजात देता है वो भी इस दुनिया में इसलिए आया ताकि इंसान को गुनाह से निजात दे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने हमें गुनाह से मुखलसी बख्शी है। अब हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ईमान है कि हम यीशु मसीह में पाकीज़ा और बेऐब ज़िंदगी गुजारें। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम में हमारी इनफरादी ज़िंदगी के लिए क्या पैगाम है? हमारी ज़िंदगी के लिए खुदा का कलाम आज ये पैगाम रखता है कि हम सच्चाई को रद्द न करें, उसे कबूल करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम भी सच बोलने की वजह से रद्द कर दिए जाते हैं या सच ना कबूल करने की वजह से रद्द कर दिए जाते हैं। अजीज़ मोमिन, खुदा का कलाम बज़ाहिर सख्त मालूम होता है, लेकिन वो सच्चाई पर मबनी होता है और हम इंसानों की भलाई और बका के लिए होता है। कलाम मुक़द्दस में मज़मूर 119 और उसकी 160 आयत में यूं मरकूम है कि तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। और कलाम का सच क्या है? कलाम का सच ये है कि हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी छोड़कर खुदा की पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ मोमिनीन, इसलिए खुदा आज भी अपने चुने हुए के ज़रिए सच्चाई और हक का पैगाम पहुंचाता है। आज भी बदी और बुराई से किनारा करके खुदा की तरफ रजू लाने और अच्छाई के रास्ते पर चलने की दावत ज़रूर मिलती है।
اس لیے بپتسمہ یافتہ مسیح ہوتے ہوئے ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم خدا کی آواز اور اس کے پیغام کی سچائی کو ضرور سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ میری دعا ہے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکت دے، پاکیزگی میں زندگی گزارنے کا فضل اور برکت عطا کرے۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویرناس ایشیا۔